हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके हैं। कूलिंग टावर के अंदर जो हम केमिकल फीडिंग और एसिड फीडिंग करते हैं उसके लिए हमने ये दो पंप इंस्टॉल किए थे। इसकी वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि आप पंप की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। अब हम इसकी जो प्रोब्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉलेशन और कितना केमिकल, कौन सा केमिकल, किस तरीके से उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हैं ये आप देख रहे हैं। ये आपके सामने हम सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम जो पाइप्स है केमिकल एसिड का पाइप, उसके साथ हम फिल्टर और उसके साथ फिल्टर, इसी फिल्टर के अंदर आपका नॉन रिटर्न वाल होता है। जो यहां से फिल्टर आपका एसिड या आपका केमिकल सक करेगा वो आपके ऊपर पाइप के अंदर चला जाएगा, यानी कि पंप की सक्शन में। तो इसके अंदर आपका नॉन रिटर्न वाल लगा होता है ताकि आपका जो इस लाइन के अंदर एसिड या केमिकल आ जाए वो वापिस आपका ड्रम में या आपने केमिकल फिटिंग टैंक के अंदर ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने इनके अंदर दो फिल्टर हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि दो पंप हैं। ये दोनों फिल्टर्स प्लस नॉन रिटर्न वाल्स हैं इसके अंदर। तो ये जो है ये केमिकल के लिए है क्योंकि केमिकल जो होता है वो उसका पाइप आप सॉफ्ट भी रख सकते हैं, उसके अंदर कोई एसिड वगैरह नहीं होता। जो एसिड का पाइप है वो हैवी पाइप होता है, हार्ड पाइप होता है उसके अंदर से, क्योंकि हमने एसिड गुजारना है। एसिड उसके सक्शन और डिस्चार्ज पंप के दोनों प्रोब्स जो हैं वो आपके हैवी पाइप्स यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम जो केमिकल की प्रोब्स लगा लें, फिर प्रोब्स लगाने के बाद हम इनको पंप्स के ऊपर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसको प्रॉपरली आप किस तरीके से, इसमें से अगर एयर वगैरह आ जाती है वो एयर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एयर आ जाएगी लाइन के अंदर, पाइप के अंदर, तो आप उसको पंप आपका केमिकल नहीं उठाएगा। तो उसको कैसे निकालना वो भी कंप्लीट डिटेल आपको लास्ट में मिलेगी। तो ये आप देख रहे हैं ये प्रोब्स आपने इस तरीके से लगानी है पंप की सक्शन और डिस्चार्ज पे। ये केमिकल का पंप है। केमिकल का पंप आपका डायरेक्ट ऑन होता है। जो आपने जब टावर ऑन करना है तो आपने इसको ऑन कर देना है। जो केमिकल है 120Z और उसके बाद 200Z है, जो वो आपका केमिकल होता है। वो भी उसके ऊपर भी मैं डिटेल से डिस्कस करके दिखा दूंगा वो कौन कौन से केमिकल होते हैं। लेकिन अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन और प्रॉपर फिटिंग के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये हमने जो एसिड का उसका फिल्टर और इसके अप साइड पे आपका नॉन रिटर्न होता है ताकि आपका जो सक्शन हो एसिड वो आपका दोबारा ड्रम में ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं ये एसिड का पंप है, ये हमने इसकी सक्शन, और ये इसके अंदर पंप है, ये डिस्चार्ज है। ठीक है, ये जाएगा हमारे कूलिंग टावर। अब आपने इसको डायरेक्ट नहीं फेंकना, आपने कूलिंग टावर के उस जगह पे एसिड डालना होता है, यानी कि ये आपके सामने सम्प है। तो यहाँ पे पानी की मिकदार ज्यादा होगी, तो जहाँ पे पानी की मिकदार ज्यादा होगी आपने एसिड को वहां पे डालना ताकि आपका कूलिंग टावर डैमेज ना हो, क्योंकि ये रिएक्ट करता है एसिड। तो जैसे ही रिएक्ट करेगा, अगर वहां पे पानी मौजूद नहीं होगा तो वो आपके कूलिंग टावर को, यानी कि कई लोग होते हैं वो इसको स्टार्टिंग में इन कर देते हैं जहां पे पानी का लेवल कम होता है। तो आपने जो इसका आउट है, यानी कि ये जो आउट लाइन है, इसका जो आउट का पाइप है, ये जहां पे कूलिंग टावर में एसिड को इन करेगा वो आपने इसको सम्प में करना है, यानी कि वहां पे पानी का लेवल ज्यादा है तो वो उस वजह से वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इसके लिए हमने एक पाइप इंस्टॉल किया। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये पीवीसी पाइप के अंदर से ये एसिड का पाइप जा रहा है, और ये मैं आपको इन साइड से भी दिखाऊंगा। जब पंप ऑन करेंगे तो एसिड आपको किस तरीके से अंदर गिरेगा, कूलिंग टावर के अंदर गिरेगा। ये आप देख रहे हैं ये आपके सामने। अभी मैं अंदर जाके आपको क्लोज दिखा देता हूँ। ये पीवीसी का पाइप हमने यहाँ से क्रॉस किया है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। पहले हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लें। इसको ऑन करने के बाद इसकी सेक्शन अगर आपने करनी है लास्ट में वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो इस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो ये आप देख रहे हैं जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कर लें उसके बाद ये आप देख रहे हैं आपके पास ये एक सिरिंज होगी, उसके साथ हमें एक छोटा सा पाइप चाहिए होगा। तो इसका क्या काम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जब तक हमने इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको सिरिंज को निकाल के इसके आगे से जो इसको उतार लेंगे। इसको हम जस्ट आपका पंप रह जाएगा पीछे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जो इसकी नेडल है, सुई है, उसको हम उतार लेंगे। ये आप देख रहे हैं तो ये हमने उतार दी। अब आपने इसकी आगे इस पाइप को कनेक्ट करना है। वो किस तरीके से करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने इसके ऊपर पाइप चढ़ा देना। ये हमने इसके ऊपर पाइप चढ़ा दिया है। अब इस पाइप को आपने लेके जाना है पंप के पास। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं आपने इसको, क्योंकि अभी हमने ये लगाया है, हमारे पाइप में भी एयर है, तो ये जब तक आपका जो लिक्विड है या आपका पानी है, जो केमिकल वाला पानी है या फिर आपका एसिड है, वो आपके पंप
के तक नहीं आएगा तो ये पंप आपका केमिकल नहीं उठाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सक्शन करना है। इस जगह पे लगा के बड़ी सिरिंज यूज करेंगे तो बेहतर है। आपने ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक छोटी सिरिंज का यूज कर रहे हैं, आप इससे बड़ी सिरिंज का भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको आपने यहाँ से सक्शन करना है। तो जैसे आप इसको सक्शन करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो जो आपका डाउन साइड पे आपका एसिड है, ड्रम है, वो केमिकल आपका ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका केमिकल अब आपका ऊपर आ चुका है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसके केमिकल को अगर आपके पंप वगैरह में एयर आ जाती है तो आपने इस तरीके से आप इसकी पंपिंग करके पंप में से एयर को निकाल सकते हैं। तो जब तक आप इसको सक्शन करते रहें, बार बार आप इसको निकालें, एयर को निकाल के फिर आप इस पाइप को उतार के फिर आप इस इंजेक्शन को बंद करें। फिर आप इसको बंद करने के बाद दोबारा लगाएं। दोबारा लगाने के बाद आप इसकी प्रॉपर सक्शन करते जाएंगे तो ये आपका जो एसिड है वो आपके पंप की सक्शन में आ जाएगा। जैसे ही सक्शन में आएगा तो भाई वो आपकी ऑटोमेटिकली पंपिंग करना शुरू कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा एसिड आ चुका है इस लाइन के अंदर। तो अब हम इस वाल को बंद कर देंगे जिसके ऊपर हमने पाइप लगाया हुआ है। इसके साथ ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर छोटा सा एक नट है, उसको हम टाइट कर देंगे ताकि एसिड बाहर ना आए। फिर आपने इस इंजेक्शन को अच्छे तरीके से पानी से साफ कर लेना है, यानी कि जो एसिड आपके इंजेक्शन में आया है अगर ये इंजेक्शन के अंदर रह जाएगा तो भाई ये आपके इंजेक्शन को भी डैमेज कर देगा, ये दोबारा काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर से 2-3 दफ़ा पानी निकाल लेना है। तो अब हम इसकी सेक्शन के ऊपर आ चुका है, अब हम इसको ऑन करते हैं। तो अब ये हमारा केमिकल तकरीबन इसके ऊपर आ चुका है। अब हम इसके पंप को ऑन करेंगे। पंप को ऑन करने से पहले मैं इसके TDS चेक करवा दूं जो हमने सेट किया है। तो ये आप देख रहे हैं, सेटिंग में जाएंगे, हमने इसके जो आउटपुट ऑन होने के लिए इसके TDS की सेटिंग की है, सेट पॉइंट रखा है, वो तकरीबन 2500 ppm पे रखा है कि TDS की जो इकाई होती है ppm, उसके ऊपर हमने इसको 2500 पे सेट कर दिया है। जैसे ही 2500 पे आएगा तो हमारा जो वाल है मोटराइज वाल लाइन के अंदर लगा हुआ है वो ऑपरेट होगा और पानी ब्लो डाउन की लाइन से ड्रेन हो जाएगा और जो मेकअप की लाइन है वो कूलिंग टावर में आपके दोबारा पानी को फिल कर देगी। इसी तरीके से आपको देख रहे हैं साइड पे जो ग्रीन लाइट है इसके ऊपर 9.43 pH शो कर रहा है और साथ में इसका 25 सेंटीग्रेड पानी का चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हाई पे हमने इसको सेट कर दिया, सेव कर देंगे। 500 के हिस्टैरिसिस है। जैसे ही आपकी 2400 पे आएगी तकरीबन 1500 का हमने हिस्टैरिसिस रखा है इसके अंदर। अब ये ऑन डिले टाइम मांग रहा है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो इसके साथ ये आप देख रहे हैं पीएच की जो सेटिंग की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने अंदर हमने सेटिंग की हुई है, आउटपुट कितने पे आउट होनी है, ऑन होनी है और ऑफ होनी है। तो ये आप देख रहे हैं 3 रिले जो SR की वो हमने देखनी है इसके अंदर। ऑन ऑफ पे की सेटिंग है, ये आप देख रहे हैं 8.30 की हमने इसकी पीएच सेट पॉइंट रखी हुई है एसिड की, और इसके अंदर हमने 50 का हिस्टैरिसिस रखा है, 0.50 का हिस्टैरिसिस रखा है। इसके ऊपर मैं आपको मैनुअली भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो हमारी आ रही है पीएच, ये आप देख रहे हैं, इसको तकरीबन TDS भी इसके जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 2800 से इसको हम 2800 से इसके 2800 TDS चल रहे हैं क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। तो ये 280 आ रहे हैं, तो 280 को करेंगे 10 से तो ये हमारा 2800 आ जाएंगे। तो अभी ये ऑन होगा पंप, जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये TDS थे, इससे जो हमने इसको पानी यहाँ से लिया, तो इस साथ में TDS सेंसर लगा और पीएच का सेंसर लगा हुआ है। अभी हमने इसको पंप को ऑन कर दिया, तो मैं अभी आपको इन साइड पे जाकर दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से ड्रिपिंग मैंने आपको बताया था कि सब में गिरना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं सम्प के अंदर एसिड गिर रहा है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे रख के गिराएंगे तो वहां पे पानी कम है, तो वो आपका कूलिंग टावर डैमेज होने का खतरा है। तो ये आप देख रहे हैं ये सम्प के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे एसिड आपका, ये आप देख रहे हैं PVC के अंदर एक बारीक पाइप है एसिड का। अब एसिड आपके कूलिंग टावर के सम्प में गिर रहा है, तो इससे क्या हुआ कि हमें ये फायदा हुआ कि हमारा कूलिंग टावर बच जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर जाके। तो अब हमारा ये कूलिंग टावर का पंप भी ऑन है और हमारा TDS, क्योंकि 2800 TDS चल रहे हैं जिसकी वजह से ये हाई है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जी, पंप हमारे ऑन है। तो ये आप देख रहे हैं इसकी सेटिंग हमने जो किया वो 30 पे किया है। जो इसका स्ट्रोक है यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 30 स्ट्रोक मारेगा एसिड के। तो इसको आप ज्यादा कर ले क्योंकि अभी हमारी पीएच काफी हाई है। तो अब हम इसको 40 पे कर लेते हैं या 30 पे, जितने भी आपने इसको रखना है आप उसके ऊपर सेट कर सकते हैं।
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ 40 تک لے کے جاتے ہیں، 60 تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ کے بعد بھی اس کا اسٹروک آن ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، اس کو 30 پہ سیٹ کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ اس کی پی ایچ کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے اسٹروک کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن